मैं NK रामटेके, जवाहर नवोदय विद्यालय सेगांव। कल हमने आत्मपरिचय इनके जो कवि हरिवंश राय बच्चन है उनकी 4 पंक्तियाँ 4 टांजे हैं वो उन्हें पूरे किए थे, आज पूरे किए थे। आज जो उसका दूसरा भाग है, आत्मपरिचय का दूसरा भाग आज चालू कर रहे हैं हम लोग। प्यारे बच्चों, इस PPT के अंदर बहुत सारी अच्छी जानकारी दी गई है, आप सभी लोग गौर से उनको देखें और आपका जो प्रतिसाद है या उनकी आपकी जो समस्या है वह ज़रूर इस वीडियो पर बाद में आप भेज सकते हो। हाँ, अभी जो 5वां जो चौपाई है, मैं यौवन का उन्माद ले फिरता हूँ, उन्मादों में अवसाद ले फिरता हूँ, जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, हाय हाय किसी की याद ले फिरता हूँ, हाय किसी की याद ले फिरता हूँ। कभी कभी हरिवंश राय बच्चन यही बताना चाहता है कि उन्माद है, उन्माद है और यौवन है, दोनों विरोधाभासी शब्द का प्रयोग किया गया है। अभी उन्माद यौवन बोलने के बाद जवानी है और उन्माद है, यौवन में उन्माद है तो उन्मादों में भी अवसाद है। अभी हम देखेंगे अवसाद, उन्माद यानी उमंग है, उत्साह है, अवसाद यानी दुख होता है। तो फिर भी किस तरह से जीवन है, अगर हम जीवन जीना चाहते हैं, जीवन में हमारे जीवन रूपी सागर में अगर हम देखेंगे तो जीवन में यौवन में तो उन्माद तो होता ही है, लेकिन उन्मादों में जो उत्साह में अवसाद कैसा आएगा, ये विरोधाभास क्या। तो जीवन में सुख दुख लेते हुए कवि किस तरह से भ्रमणशील है और अपना जीवन यापन कर रहा है, उसी की जानकारी इन 2 पंक्तियों में जरूर दी गई है। जो मुझको बाहर हंसा रुलाती भीतर, मैं हाय किसी की याद ले फिरता हूँ, हाय मैं किसी की याद ले फिरता हूँ। कभी ही चाहते हैं कि फिर भी बाहर भले हम जीवन में काफ़ी, हर इंसान जीवन में दुखी है, फिर भी वो बाहर तो हंसता रहता है, लेकिन भीतर से अंदर से उसके अंतःकरण से वो रोता रहता है, रोता है, वो दुखी रहता है। और इन्हीं में से हाय फिर भी अभी ये जो चौपाई दी गई है वो भी ये हरिवंश राय बच्चन की जो चौपाई है वो प्यार से, श्रृंगार रस से प्रभावित है। उनके जीवन में हो सकता है उनकी प्रेमिका हो, उनकी चाहने वाले हो, उन चाहने वाले प्रेमिका से ही वो अपने मन के जो भाव है, व्यथा है, आत्मपरिचय के द्वारा वो अपना परिचय देना चाहता है। उस पंक्ति के कुछ शब्द दिए गए हैं, अगर शब्द देखेंगे तो दोबारा आपको ये अर्थ जरूर समझ में आ जाएगा। देखो जैसे यवन है, जवानी है, जवानी में उन्माद होता है, उत्साह होता है। उन्माद है अत्याधिक प्रेम, उन्माद है, जवानी है तो प्रेम तो जरूर है उसमें, उन्माद है अत्याधिक प्रेम है। अवसाद है अत्याधिक दुख होता है। याद यानी स्मृति है, रुलात यानी रोना है। ये 4-5 शब्द इस कविता की चौपाई के अंदर दिए गए, कठिन शब्द है, उसको सरल शब्द में उसका अर्थ दिया गया है। इसके साथ साथ ही चौपाई की कुछ विशेषता भी है। कवि के मन में जो कवि के मन में विरोधा का सामंजस्य दिखता है। और सही में अगर इनकी विशेषता, अगर इन 4 पंक्तियों की विशेषता अगर देखेंगे तो ये विरोधाभासी इसलिए कहा गया है कि इसमें यौवन भी है और उन्माद के साथ साथ अवसाद का भी वर्णन किया गया। इन्हीं वजह से उन्माद और अवसाद इन दोनों शब्दों की सहायता से एक विरोधाभास का उदाहरण इसमें दिया गया है। दूसरी विशेषता है, कवि ने जाने हुए को भुलाकर अपने को जाना चाहता है। कभी से नहीं, जो जाना है, जो ज्ञान हासिल किया है, वो जो उस ज्ञान को वो भूल देना चाहता है और अपने खुद को जानना चाहता है। जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे तब तक हम जीवन में सफल, हमें क्या हो करके, अगर अपने आप को जानेंगे। और इन्हीं में से कविता का नाम भी दिया गया है आत्मपरिचय। हमें अपने आप को, खुद को जानना है और दूसरे को जानने से कुछ, दूसरे को जो जाना है, दूसरे का ज्ञान प्राप्त किया उसको पहले भूल जाए, लेकिन अपने आप को जानना, अपने आप को समझना काफ़ी मात्रा में यहाँ वर्णन किया गया उसका। हाँ, उन्मादों में अवसाद, ये विरोधाभास का भी विशेषता उसमें दी गई है। बाहर से हंसते हुए और भीतर से रोने की कल्पना एक लोकोक्ति के आधार पर निर्धारित की गई है। उसकी 5वीं विशेषता है, मैं हाय किसी की याद ले फिरता हूँ, में कवि के हृदय की अपार वेदना की अभिव्यक्ति यहाँ हमें जरूर मिलती है। अब इसके साथ साथ हम देखेंगे उसके आधार पर, उस काव्य के आधार पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, जो 4 चौपाई दिए गए हैं। यौवन के उन्माद में कवि का क्या आशय है। दूसरा प्रश्न दिया गया है, कवि किस कारण अवसाद से ग्रस्त है। तीसरा प्रश्न दिया गया है, कवि के अंदर और बाहर में कौन सी असंगति है और क्यों है। सिद्ध कीजिए कि यह कविता श्रृंगार रस से प्रभावित है। अभी उसके बाद जो 6ठी चौपाई है, 6ठी चौपाई का वर्णन यहाँ खुद कवि ने अच्छी तरह से किया गया है।
कि जीवन में आने वाले जो उतार चढ़ाव है, सत्य क्या है, जीवन ही सत्य है, उस सत्य के बारे में जो कवि ने यहाँ जानकर दी गई है। कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना, नादान वही है हाय जहाँ पर दाना, फिर मूड न क्या जग जो ईश्वर भी सीखे, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। उसके थोड़े से शब्द देख लेते हैं अब पहले। हाँ, यत्न यानी प्रयत्न करना है, नादान यानी अज्ञानी है, दान यानी धनवान है, जो धनवान के साथ साथ अगर वैभवपूर्ण है, संपन्न है, अमीर है, लोभ है, ये सब दाना के अंतर्गत आ जाते हैं, अर्थ आ जाते हैं। मूड यानी मूर्ख होता है। इस चौपाई की जो विशेषता है, पहली विशेषता है कवि के हृदय में द्वंद्व का सुंदर वर्णन किया गया। कवि के हृदय में द्वंद्व उभर कर आया है, द्विधा मनस्थिति उत्पन्न हुई है, उसका सुंदर वर्णन कवि ने यहाँ किया गया। दूसरी विशेषता है, हाँ, मैं भूल रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। कबीर की उलट भाषा का भी वर्णन किया गया है। कभी ये चाहते कि मैं जो सीखा है, उस सीखने वाले को जो ज्ञान सीखा है उसी को भूलना चाहता हूँ। आखिर वो कवि ऐसा क्यों कर रहे हैं? ताकि जो सीखा है वह चित्र उसे समाज में नहीं दिखाई दे रहा है, और इन्हीं वजह से जो कल्पना आ गई समाज के बारे में, संसार के बारे में जो कल्पना उनके मन में आ गई थी, उस कल्पना को साकार होते वह समाज में नहीं देख पा रहा है। और इन्हीं वजह से जो सीखा है कवि, जो कवि ने सीखा है, जो ज्ञान अर्जित किया गया है, वह कवि ये चाहता है कि मैं सब उस ज्ञान को भुला देना चाहता हूँ। अज्ञान की अनुभूति ज्ञान भी होती है, ये कटु सत्य। जो सही में जो अज्ञान है वो ज्ञान की अनुभूति तब होती है, इसकी जानकारी भी दी गई। और दोबारा थोड़ा सा उसके बारे में चर्चा और जरूर हम करेंगे। हाँ, कर यत्न मिटे सब सत्य किसी ने जाना। अभी हमें प्रयत्न ही करना है। अभी ये छठी चौपाई है, अगर हम जब तक प्रयत्न नहीं करेंगे, अगर प्रयत्न करने के बाद तो शायद प्रयत्न करो तो आगे जरूर हम बढ़ेंगे। लेकिन जीवन का सत्य किसने जाना है? और ये सत्य है, सत्य तो परमेश्वर है, सत्य ईश्वर भी कहा जाता है सत्य को ही। सत्य किसने जाना है? लेकिन हमें प्रयत्न करते रहना है। अभी आगे की पंक्ति में कभी क्या चाहते हैं? नादान वही है हाय जहाँ पर दाना। नादान हमारे समाज में, हमारे संसार में कुछ नादान लोग भी है, कुछ उतावले हैं, कुछ बावले हैं, नादान लोग भी हैं। कुछ लोग यहाँ पर भी दाना, कुछ धनवान भी है, वैभवशाली भी है, ज्ञानी भी लोग हैं। यानी दोनों का मेल जोल इस संसार में दिखने को हमें जरूर मिलता है। फिर मूड न क्या जग जो ईश्वर भी सीखे। तो जग कैसा है, संसार कैसा है? मूड है, मूर्ख है, क्या उस पर भी हमें समाज में ज्ञानी भी लोग हैं, अज्ञानी भी लोग हैं, समझदार भी लोग हैं, मूर्ख भी लोग हैं, उसमें हमें क्या लेना है? इस बात पर कभी अपनी रोशनी डालना चाहता है। फिर मुड़ना क्या जग जो ईश्वर भी सीखे। हमें जो जो अच्छा लगता है उन सभी हमें सीखना है। मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना, मैं सीख रहा हूँ सीखा ज्ञान भुलाना। अब जो सीखा हुआ ज्ञान है, जो मैंने अपने जीवन में जो उतारा है, वो इसलिए भूलना चाहता है कि जो सीखने के बाद जो सत्य दिखना चाहिए, जो समाज में जो सुंदर चित्र दिखना चाहिए, वह चित्र कवि को क्या दिखाई नहीं दे रहा है। और इनमें से कवि यही चाहता है कि जो मैंने पाया है, जो कल्पना मैंने अपने समाज की है, वह कल्पना साकार होते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रही है। संसार में जो कुछ द्वंद्व है, संसार में जो कुछ कमियां है, उस या संसार में जो उच्च नीच है, जात पात है, जो अमीरी गरीबी है, जो वैभव और गरीबी का जो चित्र है समाज में, उस चित्र के बारे में कभी यही चाहता है कि ये सब मैं अपने कल्पना के द्वारा साकार करना चाहता हूँ। लेकिन साकार न होते देखकर मेरा ज्ञान व्यर्थ तक चला गया है, उस ज्ञान को कोई कीमत नहीं है, ये देखकर कभी काफ़ी हद तक क्या होते हैं, दुखी होता है और अपने ज्ञान को भुला देना चाहता है। तभी मैं और जग कहाँ का नाता है, मैं और जग और कहाँ का नाता, मैं बना कितने जग रोज मिटाता, जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, मैं प्रतिपक्ष उस पृथ्वी को ठुकराता, प्रतिपक्ष उस पृथ्वी को ठुकराता। कभी भी इसमें विशेष तौर पर और का काफ़ी मात्रा में प्रयोग किया गया है। और है, एक और है, दूसरा और है, तीसरा भी और है। हाँ, एक और का वह है, और है, तथा है। और इन्हीं वजह से इस पंक्ति में और का 3 बार प्रयोग करने के कारण ही वहाँ काफ़ी हद तक जो यमक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। और कहा का नाता है सही में, अगर हम देखेंगे मैं हूँ, वह है, तथा और है, अन्य कोई है, तथा कहेंगे, और कहेंगे, अन्य कहेंगे, वे कहेंगे, इनका क्या नाता है मेरा? अगर सही में अगर हम जोड़े, नाता है जोड़े, अपन अगर भाईचारे से अपनेपन से रहे तो हमारा नाता है। और इनमें कभी कभी मन में प्रश्न आ जाता है, मैं और जग कहा का नाता। एक प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया गया है, या प्रश्नवाचक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। मैं बना कितने जग रोज मिटाता। बना का यहाँ भी पुनरुक्ति प्रकाश दोनों शब्द युग्म शब्द दिए गए हैं और बीच में डैश भी दिया गया है। और इन्हें से क्या बना इस शब्द के अंतर्गत हमें
पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का भी यह उदाहरण देखने को मिलता है। और इन्हें बना बनाने निर्माण किया हुआ, इस धरती पर बड़े बड़े जो निर्माण कार्य हुए गए हैं, इस निर्माण कार्यों को वो मिटाना चाहता है, रोज़ मिटाता। क्यों मिटाता? क्या जो अगर हमें समाज में जो चित्र दिखाई नहीं दे रहा है, और इन्हीं वजह से कभी ये चाहता है कि जो बना बना निर्माण हुआ कार्य है, उसको रोज़ मैं मिटाना चाहता हूँ, नष्ट कर देना चाहता हूँ, मेरी कल्पना को, मेरे विचारों को मैं नष्ट कर देना चाहता हूँ। इस तरह से कभी ने अपने भाव या व्यक्ति के जिस पृथ्वी पर जोड़ा करता वैभव, अभी सही में हम लोग इस पृथ्वी पर वैभव जोड़ना चाहते हैं। अपनी अमीरी है, अपना वैभव है, अपनी माया है, अपनी संपत्ति, अपने धन है, एक बड़े बड़े भवन है, उसका निर्माण करना चाहता है। तो वो इसी वैभव के कारण तो समाज में एक खाइया बनी हुई है। कुछ समाज अमीर है और कुछ समाज गरीब है, कुछ अभावग्रस्त जीवन जी रहा है और कुछ सुख चैन से अपना जीवन व्यतीत कर रहा है। और इन वैसे कहा जाता है कि मैं अपने पक्ष से, अपने पैर से उस पृथ्वी को ठुकरा दूंगा, उस जमीन को, जिस जमीन के ऊपर इस तरह से विरोधाभास दिखाई दे रहा है। तो एक वैभव, एक तो अमीरों की बस्ती है और एक तरफ मजदूरों की बस्ती है। दोनों का जीवन जीने का जो तरीका है, दोनों का जीवन जीने का तरीका अलग अलग है। और इन्हीं वैसे कभी चाहता है कि इस समाज में, इस धरती पर, इस पृथ्वी पर सभी लोग भाईचारे से, अपनेपन से, सुख से, चैन से, आराम से अपनी ज़िंदगी जरूर बिताए, लेकिन वो चित्र दिखाई नहीं दे रहा कभी को। इन्हीं वजह से कभी यही चाहता है कि जिस पृथ्वी पर वह वैभव दिखाता है, वह अपने पैरों से मैं क्या करना चाहता हूँ, उसे ठुकरा देना चाहता हूँ। अभी इसी का उदाहरण देखेंगे। वो शब्द है ऊपर की दी हुई, अभी जो पंक्तियाँ मैंने सुनाई है, चौपाई सुनाई है, उसके जिस शब्द का अर्थ मैं आपको बताना चाहता हूँ। और है ना दूसरा और है तथा है, और का तीसरा अर्थ है वे है। नाता है, संबंध है, रिश्ते है। चौथा कि हाँ, बनाने निर्माण कार्य करना है। इसमें जो नवनिर्माण, धरती पर जो नवनिर्माण हो रहे हैं मेरे के, उसके लिए बना निर्माण करना है, निर्माण कार्य करना है। रोज यानी प्रतिदिन, वैभव यानी धन संपत्ति, माया, प्रतिपक, दोनों पैरों से किस तरह से नष्ट करने की कोशिश ऊपर की पंक्ति में दी गई है। ठुकराना, अनादर करना है, उसे नष्ट करना है। मैं और मैं, यहाँ यमक अलंकार का भी प्रयोग किया गया है। बना यह पुनरुक्ति प्रकाश काल का भी अलंकार किया गया। अब इसी चौपाई के आधार पर कुछ आपको प्रश्न पूछना चाहता हूँ। कवि स्वयं को संसार से अलग क्यों करना चाहता है? कवि संसार से अलग क्यों रहता है? दूसरा प्रश्न दिया गया है, और जग और का क्या भाव पस्त करे, और जग और का भाव पस्त कीजिए। तीसरा प्रश्न है, कवि का संसार से नाता क्यों नहीं बन पाता? चौथा प्रश्न है, कवि कौन कौन से संसार को टुकड़ा बनाकर रोज मिटाता है? चौथा है, कुछ पर नीचे पंक्ति दी गई है, उसका भावार्थ लिखना है। भावार्थ स्पष्ट कीजिए है। मैं प्रतिपक्ष से उस पृथ्वी को ठुकराता। अब उसके बाद आठवां जो छंद है, चौपाई छंद है, वह मैं निज रोदन में आग राग लिए फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग लिए फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, मैं वह खंडर का भाग ले फिरता हूँ, वह खंडर का भाग ले फिरता हूँ। थोड़ा सा उसके थोड़े शब्द देख लेते हैं, बाद में उसके जो पंक्तियाँ है उसके अर्थ में आपको, उसका भावार्थ है वो जरूर बताऊँगा। क्योंकि स्वयं को संसार से अलग क्यों कहता है? हाँ, निज है, उसका जो पहला शब्द है निज यानी अपना है, रोदन यानी रोना है, राग यानी गीत है, या राग यानी प्रेम भी होता है। आप यानी तेज प्रभाव है, आग का तेज है, प्रभाव है, इस शब्द का उदाहरण है। भूप यानी राजा है, और प्रसाद यानी राजा के महल है। उसकी जो विशेषता दी गई है। मैं निज रोदन में आग ले फिरता हूँ, शीतल वाणी में आग ले फिरता हूँ, हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर, वह खंडहर का भाग ले फिरता हूँ। अभी कभी कह मैं निज रोदन में आग ले फिरता हूँ। अभी रोदन और राग दोनों शब्द विरोधाभासी शब्द अंकित किए गए हैं। जैसे शीतल वाणी है और आग है। अगर हम देखेंगे, रोदन है रोना है, राग का तात्पर्य प्रेम है, अपनापन है, और इनमें से एक राग रूपी, प्रेम रूपी गीत भी है। मैं निज रोदन में राग लिए फिरता हूँ, मैं रोता भी हूँ, मुझे क्रोध भी आता है समाज को देखकर, संसार को देखकर, फिर भी मेरे उस वाणी में क्या है, एक प्रेम है, अपनापन है, भाईचारा है, और यही लेकर मैं संसार में फिर रहा हूँ, भ्रमण कर रहा हूँ, लोगों को जागरूक करने का प्रयास कर रहा हूँ। शीतल वाणी में आग लिए फिर रहा हूँ। देखो, वाणी तो हमेशा शीतल होती है, जैसे पानी शीतल होता है और औरों को शीतल करता है, वाणी भी औरों को शीतल करने का एक तरीका है, एक माध्यम जरूर है। लेकिन कवि के अंदर आग क्यों है? कवि के अंदर आग क्यों है? कवि यही चाहता है कि समाज का जो दृश्य कवि देख रहा है,
और समाज का दृश्य देखकर इन्हीं वैसे वाणी तो हमेशा शीतल होती है, मधुर होती है, मीठा, वाणी में हमेशा मिठास होता है। फिर भी कभी ये चाहता है कि इसमें आग है। आग का मतलब एक विद्रोह की भावना जरूर है कवि के अंदर, विद्रोह की भावना। और इन्हीं बात से क्या कि विद्रोह इसलिए क्या कुछ परिवर्तन समाज में आ जाए, जो शोषित वर्ग है, शोषित वर्ग अपने अधिकारों के लिए लड़े, संघर्ष करे, यही भाव कभी इस पंक्ति के द्वारा व्यक्त करने की कोशिश जरूर करें। इनमें से शीतल वाणी में आग ले फिरता हो जिस पर भूपों के प्रासाद निछावर। अभी प्रेम के खातिर राजा ने प्रेम होता है, देखो भूप यानी राजा है, राजे लोगों ने अपने प्रेम के खातिर ही क्या कर दिए है, बड़े बड़े भूप है, बड़े बड़े महल है, वो महल भी क्या कर दिए, अर्पण कर दिए है, त्याग दिए हैं। और इनमें से आज वो प्रेम है, वह संसार में प्रेम कहेंगे, अपनापन कहेंगे, अपने पर की भावना कहेंगे, वह संसार में जग में दिखाई नहीं दे रही है। और इन्हीं वजह से कभी उदाहरण के तौर पर ये कर रहे हैं, मैं वह खंडर का भाग ले फिरता हुआ खंडर के भाग ले फिरता, ताकि उदाहरण के तौर पर बड़े बड़े धनवान लोग थे, वैभवशाली लोग थे, क्या हो गया, आज नष्ट हो गए। केवल प्यार के खातिर उन्होंने सब कुछ नौछावर कर दिया, समाज के प्रति, जनता के प्रति, अपने प्रजा के प्रति उसमें जो लगाव था, उनकी आस्था थी। और इन्हीं वजह से आज वह खंडर के तौर पर है, वह खंडर ही संसार को एक ज्ञान दे सकता है, एक अच्छी विचारधारा दे सकता है। देखो इतने बड़े राजा होने के बाद आप किस खंडर हो, कहाँ रहा राजा का अस्तित्व, और हम क्या है, हम कितने छोटे हैं उस भूपों के सामने, तो हम बिल्कुल सामान्य हैं। और सामान्य होने के बावजूद भी कभी ये चाहते हैं क्या उस कम से कम लोग इन भूपों को देखकर तो जागरूक हो जाए, और क्या करें, अपने जो प्रेम रूपी भावना है वह समाज में जरूर क्या हो जाए, फैल जाए। अभी उसका जो है नवी चौपाई है, मैं रोया उसको कहते हो, उसको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपना है, मैं दुनिया का हूँ बस नया दीवाना, मैं दुनिया का हूँ नया दीवाना। अभी कवि कहता है, कभी चाहता है मैं रोया तुम कहते हो गाना। अभी कभी सही में अगर जब कभी सम्मेलन होते हैं, कभी अपने भावों को व्यक्त करता है तो लोगों को लगता है कभी की वेदना है, वो कभी रो रहा है सही में, कभी इसलिए रो रहा है कि कभी ने संसार को देखा है, अपने प्यार को देखा, अपनी मोहब्बत को देखा है, और इसमें जो कुछ कमियां आ गई, कुछ अभाव उनके जीवन में आ गया, और अभाव को देखकर उसकी जो भाव भंगिमा है वो भाव भंगिमा जागरूक हुई है, और उसी से तो ये कविता बनी, एक गीत बना है। वो इन्हीं वजह से कुछ लोग क्या करें, कभी ये कहते हैं, और लेकिन कवि की जो वेदना है, वो कवि की वेदना, कभी ये चाहता है कि मुझे अपना करके समझो, कभी कर ना समझे मुझे। मैं रोया उनको तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना। छंद बनाना कविता रचना, एक रचना है, कविता है, गीत है, उनको उसकी रचना करना है, यानी छंद बनाना है। चौपाई छंद कहेंगे, दुआ कहेंगे, चौपाई कहेंगे, सोरठा कहेंगे, ये कवि के कविता के छंद होते हैं। जैसे ये कविता चौपाई छंद में लिखी गई है, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपना है। कवि की वेदना है, कवि का दर्द है, कवि की पीड़ा है, कवि यही चाहता है क्या मुझे संसार कवि करके क्यों संबोधित कर रहा है। कवि का अलग होता है क्या, कवि समाज का ही होता है, कवि कहेंगे, लेखक कहेंगे, साहित्यकार कहेंगे, और साहित्य ही समाज का दर्पण है। वो कई सारे साहित्यिक लोगों ने, कवि लोगों ने कहा का जो समाज में है, वो समाज में जो कवि देखता है, साहित्यिक देखता है, लेखक देखता है, वही तो अपनी लेखनी से वो क्या करता है, अंकित करता है। इन्हीं वजह से कवि का दर्द है, और इन वजह से कवि क्या कर रहा है, मैं रोया तुम कहते हो गाना, मैं फूट पड़ा तुम कहते हो छंद बनाना, क्यों कवि कहकर संसार मुझे अपना है, मैं दुनिया का वो नया दीवाना। मैं दुनिया का एक दीवाना हूँ, दीवाना का तो मस्त मौला हूँ, बेफिक्र ऐसा हूँ कि मैं संसार को, उस बेफिक्र इंसान, अगर मान लो बेफिक्र इंसान कभी अपने आप को क्यों कहता है, ताकि उसके जीवन में आसक्ति नहीं है, कवि कहेंगे। और इन वजह से हम कई बार देखते, पहले के जो कवि थे वो थे त्यागी कवि थे, समाज को देने के लिए हमें काफ़ी हद तक भ्रमण करते थे, घूमते फिरते थे, और समाज को बहुत त्याग से वो बहुत कुछ दिया करते थे। अभी इसका जो इस चौपाई की जो फूट पड़ना, अत्याधिक भावों से रोना, भाव विभल होना, रोना, अत्याधिक फूट पड़ना, अत्याधिक रोना। हाँ, छंद बनाना, कविता बनाना, चौपाई बनाना, काव्य बनाना। उसके बाद ये है संसार, जग का जमाना, दीवाना, मस्त मौला, बेपरवाह, मस्त, इसलिए बेपरवाह है, मस्त मौला है। उसके आधार पर कुछ प्रश्न है, जहाँ जनता गाना किसे कहती है। दूसरा प्रश्न है छंद बनाना और फूट पड़ने का क्या संबंध है। तीसरा प्रश्न दिया गया है कवि सही को क्या कहना पसंद करता है और क्यों। चौथा प्रश्न दिया है कवि अपनी कविताओं के बारे में क्या कहना चाहता है।
अभी उसका 10वां जो छंद है, चौपाई छंद है, मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मैं मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, जिसको छूकर जग झूम झुके लहरा है, मैं लहरा है, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ, मैं मस्ती का संदेश लिए फिरता हूँ। अभी कोई ये चाहता है कि मैं दीवाना हूँ, कि मस्त मौला हूँ। कभी कहता है कि मैं मस्त मौला वेश बनाकर, सही में अगर हम रविन्द्रनाथ टैगोर जी को देखेंगे, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराल जी को देखेंगे, ये ऐसे कवि थे, मस्त मौला कवि थे। अज्ञे जी थे, अज्ञे जी थे, ये ऐसे के हिंदी के कवि थे, बिल्कुल बेफिक्र दीवाना के समान अपने आप को बिल्कुल समाज के लिए समर्पित भाव से वो कार्य करते और समाज के लिए त्याग में ऐसा जीवन व्यतीत करते थे। मैं दीवानों का वेश लिए फिरता हूँ, मादकता निशेष लिए फिरता हूँ, मैं दीवानों को मैं भ्रमण करता हूँ, घूमता हूँ, मेरा वेश भी क्या है, एक दीवाना जैसे जो पगला कहेंगे, मस्त मौला कहेंगे, इस तरह से मैं अपने आप को बिल्कुल, और लोग भी मुझे इसी तरह से संबोधित भी करते हैं कि भाई कभी आ रहा करके, एक तो व्यंग्यात्मक शैली में उनका उद्धार किया जाता है। लेकिन कभी चाहते हैं कि मैं दीवाना, कभी अपने आप को दीवाना ही संबोधित करता है। मैं मादकता निशेष नहीं करता, एक मेरे कहते हैं मादकता है, पूरी तरह से एक नशा है मेरे अंदर। कौन सी नशा है? मादकता नशा। कौन सी नशा है? क्या समाज को जागरूक करने की नशा उनके अंदर भरी हुई, कुट भरी हुई। मैं समाज को जब को जितना हो सके अपने जीवन काल में उतना मैं समाज को दे सकूं, और पूर्ण रूप से वह यही विचारों को लेकर, मादकता ने मस्ती के भरे संदेश को लेकर वह अपने समाज में, संसार में, जग में भ्रमण करता है, फिरता रहता है। जिनको सुनकर जग झूम झुके लहरा है, मैं मस्ती का संदेश लेकर फिरता हूँ। तो ये चाहते हैं कि मैं इसी संदेश को लेकर तो घूम रहा हूँ। लोग मेरे इस कविता के ऊपर लोग झूम जाए, झुके और लहराए, उस पर एक प्रसन्नता आ जाए, उसमें नहीं ताजगी आ जाए, नहीं परिवर्तन के विचार उनके अंदर आ जाए, और वह अपने शोषित जीवन से मुक्त होकर एक साधारण अच्छा सुखी जीवन जी सके। इन्हीं वजह से वही संदेश लेकर कभी वह भ्रमणशील दिखाई दे रहे हैं। वेशा ने पहनावा है, मादकता ने एक मस्ती है, एक नशा है। दूसरा शब्द निशेष पूर्ण रूप से है। जग झूम झुके, हाँ, झूम झुके में अनुपसंग का प्रयोग है। गीत छंद कविता का, गीत कहेंगे, छंद कविता का जन्म पिरासी होता है। अगर कविता का जन्म कहेंगे तो कविता का जन्म कैसा होता है? छंद है, गीत है, इसी के माध्यम से जो कविता है, जो कविता का पीड़ा, जो कविता की जो रचना होती है वह यहाँ अंकित की गई है, बताई गई कवि के द्वारा। उसके आधार पर जो चौपाई दी गई थी, उसके आधार पर कुछ प्रश्न आप सब बच्चों छात्रों से मैं पूछना चाहता हूँ। संसार के लोग किन बात को सुनकर झूमने लगते हैं? दूसरा प्रश्न है, कवि की मनोदशा पर प्रकाश डालिए। तीसरा प्रश्न है, कवि संसार को क्या संदेश देना चाहता है? हाँ प्यारे बच्चों, इस कविता के आधार पर जो आत्मपरिचय कविता दी गई है, ये आत्मपरिचय यूट्यूब के द्वारा आप सभी के व्हाट्सएप तक पहुँच जाएगी। और जब भी आपको कुछ समस्या आ जाए या फिर कुछ आपकी प्रतिक्रिया जो हो, तो ज़रूर हमें संपर्क करें, और अपने जो भाव है, अपने विचार है, अपनी समस्या है, ज़रूर हमसे शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।